नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। औरंगजेब की कब्र के बाद अब महाराष्ट्र में अफजल खान की कब्र विवादों में है। राज ठाकरे ने पुणे की रैली में शिवाजी पर धोखे से वार करने वाले अफजल खान की कब्र को लेकर तीखा बयान दिया तो अफजल खान की कब्र सुर्खियों में आ गई। लेकिन ये अफजल खान था कौन? ये नायक था, खलनायक था, वीर था या धोखेबाज था? देखिए शिवाजी की सुपारी लेने वाले की कब्र पर क्यों उठ रहे हैं सवाल इस रिपोर्ट में। जिसने शिवाजी की सुपारी ली, उसकी कब्र पर सियासत किसने की? विजापूरवरून निघाल्यानंतर अफजल खान महाराष्ट्रामध्ये येतो, वाई मार्गे येतो. कशाला? आमच्या शिवछत्रपतींना मारण्यासाठी म्हणून येतो. ज्याचा कोथळा शिवछत्रपती बाहेर काढतात त्याची एवढीशी असलेली एक कबर आज प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जाऊन बघून या तुम्ही. एक 6 फूट काय 4 इंचाची 4 फूट अशी असलेली कबर, एक छोटी जुनी, त्याचा विस्तार आज जवळपास 15 ते 20 हजार फुटात झालाय. अफजल खानाची मशीद तिथे उभी राहिली आहे. जिसे शिवाजी ने किया तमाम, उसकी कब्र पर क्यों संग्राम? अफजल खानाच्या मशिदीसाठी फंडिंग येतंय. आमच्या शिवछत्रपतींना मारायला आलेल्या माणसाच्या कबरीसाठी फंडिंग देणारी माणसं कोण आहेत? कोण आहे त्या अवलादी? कुठून येत आहे हे पैसे? याचं कारण आम्ही शांत बसलेलो आहोत. आम्हाला कसलंही काही देणं घेणं नाही. आमच्या आजूबाजूला काय घडतंय, आमच्या आजूबाजूला काय घुसतंय आतमध्ये, आम्हाला काही परवाच नाही होत. आम्ही शांत थंड आहोत. आम्ही थंड गोळे लोण्याचे. आज भोंग्यांचा विषय ज्यावेळेला आपण काढला, 363 साल पहले की मुलाकात, अब क्यों अफजल खान की बात? अफजल खान की कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुरी का प्रतीक है, जिसे खुद महाराज ने ही बनवाया। 63 पत्नियों की हत्या करवाई, अफजल ने क्यों की बेवफाई? काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद होती, अगर ना होते शिवाजी तो सबकी सुन्नत होती। अत्याचारी, बेवफा, धोखेबाज, क्या है अफजल खान का राज? भक्त यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने अफजल खान की कब्र भी देखनी चाहिए। वो इसलिए देखनी चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का खात्मा किया था। अफजल खान और शिवाजी की कहानी का सच क्या है? महाराज ने मोरे के साथ लड़ाई करके, जंग करके पहले पूरा पहाड़ी एरिया कैप्चर किया और उसके बाद ये पहाड़ी पे प्रतापगढ़ बनाया। जिसकी कब्र शिवाजी ने बनवाई, राज ठाकरे को अचानक उसकी याद क्यों आई? धर्मांतर नहीं है, धर्माभिमानी है। 13 मई को अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाकर औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाई, सजदा किया तो पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया। मामला इतना गर्म हो गया कि महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी ने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। संजय राउत ने इसे सीधे सीधे मराठा आन और शिवाजी के स्वाभिमान से जोड़ दिया। शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको। लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने के बाद ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो। औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में। शिवसेना के बाद अब मराठी स्वाभिमान
और शिवाजी महाराज पर बात करने की बारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की थी। इसलिए राज ठाकरे ने इतिहास के उस कैरेक्टर का जिक्र किया जिसने शिवाजी को धोखे से मारने की कोशिश की थी और जिसका शिवाजी ने पाक नख से काम तमाम कर दिया था। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग महाराष्ट्र में अफजल खान जैसे खलनायक को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कब्र को मस्जिद में बदला जा रहा है और इसके लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। लेकिन हमने राज ठाकरे के इन आरोपों की पड़ताल और अफजल खान की कब्र पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। हमने देखा कि सतारा के प्रतापगढ़ किले के नजदीक अफजल खान की कब्र के बाहर लोहे के जंग लगे बोर्ड लगे थे, जिनमें से एक पर लिखा था प्रवेश बंद, दूसरे पर अंग्रेजी में लिखा था नो एंट्री और तीसरे बोर्ड पर मराठी में लिखा था प्रवेश बंद है। यानी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में अजान के लाउड स्पीकर से शुरू हुआ विवाद औरंगजेब की कब्र होते हुए अब अफजल खान की कब्र तक पहुंच गया है। इस वक्त मैं सतारा के अफजल खान के कब्र के बिल्कुल बाहर और अब यहाँ पर आप देखिए कि पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रवेश बंद है, यानी कि कोई भी अफजल खान के कब्र पर नहीं जा सकता। अगर इस कब्र की बात करें तो ये कब्र बिल्कुल जो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतापगढ़ किला है उससे करीब करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। देखिए कि यहाँ से बिल्कुल जो किला है वो दिख रहा है और यहीं पर अफजल खान की मुलाकात हुई थी और छत्रपति शिवाजी ने बहुत बहादुरी के साथ उसका सामना किया था और उसको मार डाला था। राज ठाकरे ने अफजल खान की कब्र की बात की। वहां जाने के रास्ते पर ताला था, आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं थी और वहां सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस के 8 जवानों के अलावा रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात थे। यहां इतना तनाव क्यों है, इस कब्र पर जाना क्यों मना है और इस जगह की इतनी सुरक्षा क्यों की जा रही है, ये जानने के लिए हम सतारा के एसपी अजय कुमार के पास पहुंचे। हमारा वहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा से है, वो प्रोहिबिटेड एरिया है। एनीवेज वहाँ पे सिर्फ रख रखाव के अलावा किसी को विजिट करने का परमिशन नहीं है। उस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी हमेशा से है, चाक चौबंद सिक्योरिटी है, अभी भी आगे भी रहेगी। सर किले में तो जाने की अनुमति है लोगों? किला ओपन रहता है, किला आज भी आप जा सकते हैं, जाइए। वहाँ पर शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा एक सुंदर स्टैचू है, बाकी चीज़ें हैं। फक्त ये कबर वाले एरिया के अंदर माननीय कोर्ट के आदेश से 144 आदेश वहाँ पे 2005 से लागू है, किसी को अलाउड नहीं रहता है। तो 2005 में स्थिति बिगड़ी थी वहाँ पे? पुराना एक हिस्ट्री है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का, बट वो पुरानी बात हो गई। आज के दिन पब्लिक में या कहीं भी उसके कुछ मेमोरी भी नहीं है, कुछ उसका आज के दिन रिपरकर्शन आ सकते हैं, वैसा भी नहीं है। सतारा के एसपी अजय कुमार ने अफजल खान की कब्र के विवाद को पुराना मुद्दा बताया जिसे सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी विवाद था वो 2004 से पहले का था, तो सवाल ये है कि 2004 में यहाँ ऐसा क्या हुआ था? नहीं, 2004 के पहले वहाँ पे मुस्लिम लोग कुछ उरूस निकाल रहे थे अफजल खान का, और उसका विरोध हिंदू संगठनों ने, वहाँ के जो कोई पब्लिक है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस किले के आसपास, उन्होंने उसका विरोध किया था। जो नजदीक के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था। हिंदुत्ववादी संगठन जिसमें वेंकटेश आबदेव, विजयाताई भोसले, बाबूजी नाटेकर, जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताएं थे, उन्होंने विरोध किया था और वहाँ प्रशासन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। अब सवाल यह है कि अफजल खान कौन था? इतिहास उसे नायक कहता है या खलनायक? उसने ऐसा क्या किया था कि आज उसकी कब्र की तरफ किसी के जाने तक पर पाबंदी है? इस सवाल का जवाब या तो इतिहासकार दे सकते थे या उसकी विवादित कब्र और सतारा का किला। इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। बताया जाता है कि जब दोनों की मुलाकात हुई तो इसको ऐसा आभास था अफजल खान को कि छत्रपति शिवाजी महाराज सरेंडर कर देंगे और उसकी सारी शर्तें मान लेंगे, लेकिन वो चाहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से यहाँ पर मार दे।
लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी उसको लेकर काफी सतर्क थे। दोनों में जो बात हुई थी उसके मुताबिक दोनों पक्ष से एक एक लोग और आ सकते थे। जो जहां मुलाकात होनी थी उससे थोड़ी दूर पर रुके हुए थे, दोनों की मुलाकात हुई। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि पहले जो ये है अफजल खान, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला किया और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बाघ नखा पहना था उससे उसकी हत्या कर दी और इसी के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद जो उसकी कब्र है यहाँ पर बनवाई। लेकिन अब इस कब्र को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस कब्र को लेकर सवाल उठाया कि ये जो छोटी सी कब्र थी मस्जिद में कैसे तब्दील हो गई। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2004 के पहले यहाँ पर बताया जाता है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आने लगे थे इस कब्र पर। इतना ही नहीं, यहाँ पर उर्स मनाया जाने लगा था। लेकिन 2004 में हिंदूवादी संगठनों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि दंगे भी हुए। इसके बाद से ही इस कब्र पर जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई और देखिए कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। हालांकि अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो राज ठाकरे ने जब ये मुद्दा उठाया था उसके बाद जो क्विक रिस्पांस टीम है, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, यहाँ पर जायजा लिए थे, 5 दिन रुके भी थे। यहाँ पर पुलिस का लगातार पहरा रहता है लेकिन यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है और जो स्थानीय लोग बताते हैं उसके मुताबिक अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता है और ये कब्र महज छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुरी की प्रतीक है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 365 साल पहले। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उस वक्त औरंगजेब दक्कन में मौजूद था, जो शाहजहां की बीमारी की खबर पाते ही उत्तर की तरफ कूच करता है। औरंगजेब जाते जाते बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय को ताकीद कर गया कि शिवाजी से सावधान रहना। ये वो वक्त था जब शिवाजी अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली से औरंगजेब की नाक में दम कर चुके थे। शिवाजी एक के बाद एक किले फतेह किए जा रहे थे। इसी समय शिवाजी ने बीजापुर के पास एक पहाड़ी पर सिर्फ 2 साल में अपना पहला किला बनवाया। प्रतापगढ़ की मेन खासियत है, शिवाजी महाराज के टोटल किले तो वैसे 360 है, इन्होंने बनाया खास प्रतापगढ़। और सबसे मेन बात इधर की शिवाजी महाराज और अफजल खान, इनकी जो मीटिंग मुलाकात हो गई, जंग हो गई, इस किले के नीचे हुई थी। ये शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला वॉरफेयर, गनीमी कावा मराठी में टेक्निक को कहते हैं, इसके लिए माहिर थे और इसी जंग में शिवाजी महाराज ने इसी तरीके से टाइगर नील से, वाघनख से अफजल खान का पेट फाड़ के उसको नीचे मारा था। ये प्रतापगढ़ की सबसे मेन खास बात ये। और जहाँ पे आप लोग ये मूर्ति देख रहे हैं ना, इस किले के अंदर का कभी यहाँ पे आते हैं तो रहने के लिए शिवाजी महाराज का छोटा पैलेस यहाँ था। लेकिन 1818 में शिवाजी महाराज तो रायगढ़ में 1680 में गुजर गए। शिवाजी महाराज की तलवार यहाँ थी, जिसको लेने के लिए ब्रिटिश इधर आए थे। महाराज की जो भवानी तलवार है, जो आजकल है लंदन में, वो ब्रिटिश यहाँ से लेके गए। लेकिन इस जगह पे महाराज रहते थे, कुछ तो याद चाहिए, तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने मूर्ति बनाई। ये वो वक्त था जब शिवाजी की बढ़ती ताकत ने मुगल शासकों में खौफ भर दिया था। इतिहास को जरा पलट कर के लोग देख लें कि उनकी भूमिका क्या रही है, अतीत उनका क्या रहा है। और एक राष्ट्रनायक के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति चल करके आता है महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र के नायक पर हमलावर होता है, भले शिवाजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनका जो स्थान होगा वो एक खलनायक के तौर पर ही रहेगा, एक आक्रांता के तौर पर ही रहेगा। बीजापुर का सुल्तान कम उम्र का था। राजकाज के बड़े फैसले उसकी सौतेली मां लेती थी। एक दिन उसने दरबार के खास लोगों को बुलावा भेजा। उनके सामने एक तश्तरी रखी गई जिसमें पान का बीड़ा था। बीजापुर के शाही दरबार के उन खास लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वो बीड़ा उठाए। ये एक तरह से शिवाजी की जान की सुपारी थी। इस सुपारी को बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के सेनापति अफजल खान ने उठा लिया। अफजल खान की कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज के बहादुरी का प्रतीक है, जिसे खुद महाराज ने ही बनवाया। लेकिन 2004 के पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आने लगे। मुस्लिम संगठनों ने यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर उर्स मनाया जाने लगा, यानी कि उसको
एक महापुरुष साबित करने की कोशिश की जाने लगी। बस यही बात हिंदुत्ववादी संगठनों को नागवार गुजरी। 2004 में अफजल खान की कब्र पर उर्स मनाने और शिवाजी की बनवाई अफजल खान की कब्र पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। तब मुद्दा गर्मा गया और वहां धारा 144 लागू कर दी गई। 2004 से शिवाजी की जान की सुपारी लेने वाले अफजल खान की कब्र पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। 2004 में अफजल खान की इस कब्र को यहां से हटाने की मांग को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। तब स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समझाया बुझाया और यहां से हटाया और ये समझाया कि इस कब्र को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है और ये कब्र छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की निशानी है और अगर इसे हटाया जाता है तो इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने से रोका जाता है। इतिहास की कहानियों में दर्ज है कि अफजल खान जितना बड़ा बहादुर माना जाता है उतना ही बड़ा धोखेबाज भी था। शिवाजी को दिए धोखे से पहले उसके धोखे के कई और जिक्र मिलते हैं। अफजल ने विजयनगर साम्राज्य के वीरभद्र को हराने के लिए उनके साथी रहे किंग नायक को 1 लाख रुपए की रिश्वत देकर तोड़ लिया था। इसी तरह अफजल ने सीरा के कमांडर कस्तूरी रंगनायक को बातचीत के बहाने किले से बाहर बुलाया और धोखा देकर रंगनायक को बेरहमी से मार डाला। अफजल ने ऐसा ही धोखा शिवाजी को भी देने की कोशिश की, लेकिन ये धोखा उसकी मौत की वजह बन गया। 2004 से इस अफजल खान की कब्र के पास जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। इस वक्त हम कब्र के बाहर ही मौजूद हैं। देखिए कि ये पूरा जो अफजल खान की कब्र का इलाका है, यहाँ पर 8 पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और ये तैनाती 2004 से ही हुई है, जब यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, 2 समुदायों में तनाव निर्माण हो गया था। इसके पहले बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आने लगे थे और उसको एक तरह से महापुरुष साबित करने की कोशिश करने लगे थे। यही कारण है कि हिंदुत्ववादी संगठन उनसे काफी नाराज थे। अगर इस कब्र के किले से दूरी की बात करूं तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए कि ये जो किला प्रतापगढ़ है वो दिख रहा है और इसी प्रतापगढ़ किले से छत्रपति शिवाजी महाराज उस दिन उतर कर आए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात होनी निश्चित थी और दोनों तरफ से दोनों के एक सहयोगी साथ में आए थे। और ये बताया जाता है कि 1659 में जो नवंबर का महीना था, दोनों की मुलाकात हुई और इसके बाद जो है अफजल शाह ने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी कटार से मारने की कोशिश की। हालांकि जो दोनों के बीच बातचीत हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसके मुताबिक दोनों हथियार लेकर नहीं आएंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को भी उस पर भरोसा नहीं था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बाघनखा जो है उसको छुपा कर लाए थे और बाघनखा से उसकी पेट में हमला किया। हालांकि काफी बड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज से वो लंबाई में और वजन भी उसका काफी ज्यादा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको बाघनखा से पस्त कर दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। और उसी के याद में यहाँ पर ये जो कब्र है ये बनाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐसा मानना था कि जो उनका दुश्मन था उसको उन्होंने मार दिया, लेकिन एक जो सैनिक था उसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये कब्र बनवाई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।